परमात्मा बोले ईब कहाँ जाओगे स्वामी जी? पता नहीं कहाँ जाऊं। वैसे के समाधि टट्टू समाधि जब तक ये नहीं पता जागा गीती 3 रास्ते हो गए अब ये। तो परमात्मा ने कहा कि सामने जो रास्ता है ना ये ब्रह्मलोक में जाता है, ब्रह्मरंध्र यहां से खुलेगा, मेरे मंत्र से खुलेगा, तुम्हारे से नहीं खुलेगा। मैं जो जाप करूंगा उससे खुलेगा, सतनाम से। सतनाम सतनाम नहीं, ये 2 अक्षर का नाम है। और ये लेफ्ट वाला जो रास्ता है ना ये वाला, ये है तेरा रास्ता, तेरी पूजा का, विष्णु जी की उपासना का। यहां इस साइड में जाओगे, आगे सबसे पहले धर्मराज का लोक आएगा और वहां तुम्हारे सब अकाउंट देखे जाएंगे गिचड़ी खोल के, कितनी तुम्हारी पूजा है, कहाँ की है। उससे आगे फिर आपको अपने अपने जिस भी इष्ट की साधना की वहां अपने ऑटोमेटिकली भेज दिया जाएगा। और ये रास्ता ऊपर सतलोक को जाएगा, ब्रह्मलोक पार करके, फिर 21 ब्रह्मंडों को पार करके, फिर परब्रह्म के लोक को पार करके सतलोक जाएंगे। तो परमात्मा ने लीला की, श्वास उस श्वास से सतनाम सुमन किया। एकदम सामने के वो सामने का गेट खुल गया, मध्य वाला। तब रामानंद आत्मा को परमात्मा ऊपर ले गए। वहां जाकर क्या देखा? वहां क्या देखा कि एक दूसरे रूप में परमेश्वर एक तख्त के ऊपर विराजमान है, जो और ऑल कंट्रोलर का सिंहासन है, जो कुल मालिक का वहां जो है गद्दी है, तख्त है। वहां पर इतना तेजों में शरीर है। सतलोक में परमात्मा कबीर परमेश्वर जी का सतपुरुष रूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना एक रोमकूप की शोभा है, इससे भी अधिक है। तो कबीर जी नीचे से 5 वर्ष के बालक में गए और उस अपने ही दूसरे रूप पर चंवर करने लगे। रामानंद जी ने देखा कि सचमुच ये है परमात्मा, ये परमेश्वर है जो तख्त पर बैठे हैं। सोच, और कबीर जी तो यहाँ के कोई गण होंगे, इतने में वो गद्दी पर बैठे हुए, तख्त पर बैठे हुए परमात्मा खड़े हुए और 5 वर्ष के बालक उस कुल मालिक के सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेजों में शरीर जो खड़ा हुआ, वो अपने ही दूसरे स्वरूप कबीर बालक पर चौर करने लगा, सेवा करने लगा नौकर की तरह। रामानंद जी सोच ही रहे थे ये क्या हो रहा है, ये छोटा सा बालक, इसके ऊपर भगवान चंवर कर रहा है। इतने में तेजों में शरीर वाला प्रभु, वो परमेश्वर कबीर जी के शरीर में समा, यानी दोनों मिलकर एक हो गए। अकेले कबीर जी उस सिंहासन पर बैठे हैं और रामानंद जी से कहा कि देखो ये सतलोक है, आप यहाँ रहते थे पहले, यहाँ कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, यहाँ कभी वृद्ध अवस्था नहीं होती है। देख लो सब हंस यहाँ पर कितने शान से और सुख से रह रहे हैं। फिर वहीं से मालिक ने दिखाया कि वो तेरा ब्रह्मा का लोक, वो विष्णु का लोक, वो शिव का लोक, वो सितारे से दिखे आते हैं। और वहां की तुलना में तो ऐसा दिखे जैसे गंदा स्थान होता है। रामानंद जी का मन हट गया कि ये तो बहुत बात बिगड़ गई। तब परमात्मा ने कहा कि जाओ नीचे। रामानंद जी की एकदम समाधि वापस आई, स्वप्न सा देखा करें। सामने देखा 5 वर्ष की आयु का वही बालक जो का तुम सामने बैठे हैं, और इसी रूप में सतलोक में देखे तो क्या कहते हैं, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहारे। 2 ठोड़ है एक तू भया 1 से 2। रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं, गरीबदास हम कारणे तुम उतरे हो मगजोए। कोट कोट सजदा किए है कोट कोट प्रणाम। गरीबदास अनहद अधर हम पर से तो धाम। सुन बे सुन से तुम परे उर से हमरे तीर।
दास गरीब सर्वंग में तुम अवगत पुरुष कबीर। तावा चित चक्रित भया देखा फजल दरबारे। गरीब दास सजदा किए है हम पाए दीदार। 104 वर्ष के वो ऋषि महर्षि 5 वर्ष के बालक धानक जुल्हे को क्या कहते हैं? तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि और भरम कर्म किए नासे। गरीब दास निज ब्रह्म तुम मेरे हो गया दृढ़ विश्वास। तुम साहेब तुम संत हो तुम सतगुरु तुम हंसे। गरीब दास तुम रूप बिना और न दूजा अंशे। मैं भगता मुक्ता भया किया कर्म कुंद नासे। गरीब दास अवगत मिले मेरी मिटगी मन की बांश। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर सुभान। गरीब दास मुक्ता भय है मेरे उदरे पिंड और प्राण। 104 साल का वो वृद्ध महर्षि को आवा था। नो कहने लगे मेरा तो बालक के सा ज्ञान है, बालक बुद्धि हूं और तुम मेरे स्वामी हो। आप मेरे दाता मेरे मालिक हो मेरे गुरु हो। तब परमेश्वर ने कहा स्वामी जी पूरी ज्ञान से परिचित करा कि तुम मेरे गुरु बने रहो जनता की दृष्टि में और भक्ति करो जैसे मैं कहूं, तेरा कल्याण होगा। और क्योंकि आने वाले समय में यदि मैं गुरु नहीं धारण करूंगा तो मेरे बच्चों को फेल कर देंगे काल के दूत। यूं कहा करेंगे कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, गुरु की क्या आवश्यकता है। और नियम यह है कि गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। कहते हैं रामानंद से लक्ष्य गुरु वो तारे से इसके भाई परमात्मा ने। कबीर जी ने गरीबदास जी कह रहे हैं कि रामानंद से लाख गुरु ये तारे से इसके भाई और चेला की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। रामानंद जैसे गुरु जो लाखों को उनको शिष्य बनकर उनका उद्धार कर दिया और शिष्यों की गिनती नहीं जो इस मालिक के चरणों में इस विधि को आखिरी सांस तक अपनाए रखेंगे। चेलों की गिनती ने जो पद में रह समाये यानी इस भक्ति पर लगे रहेंगे इससे बाहर ना जाएंगे तो चेला ने तो पता ना कितने अनपार करेंगे। बोलो सतगुरुदेव।